अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी को रेगुलेशन के बारे में। को रेगुलेशन क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम होती है और बच्चों को बड़े होने तक इमोशनल एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग जो है वो बड़े होने तक कुछ ना कुछ हद तक इमोशनल रेगुलेशन सीख लेता है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर वो इमोशनली हेल्थी नहीं होता। लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट और हेल्थी लोग भी लाइफ में कभी ना कभी इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ठीक है, बच्चों का कहा जाता है कि जब वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं तो उस वक्त उनको झड़का ना जाए, डांट डपट ना की जाए, उनको लेक्चर ना दिया जाए, क्योंकि उस वक्त वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते। पहले वो इमोशनली रेगुलेटेड होंगे, तभी वो बात समझने के काबिल होंगे। ठीक है, तो बच्चों को जब मेल्ट डाउन हो रहा है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, उस वक्त बच्चों को सेफ फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इमोशनली डिसरेगुलेटेड इंसान का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है और अनसेफ फील कर रहा होता है। तो इमोशनल रेगुलेशन के लिए माहौल को उस वक्त सेफ बनाना, बच्चे को सेफ फील करवाना, माहौल को प्रिडिक्टेबल बनाना, माहौल को ऐसा बनाना जिसमें लीस्ट सेंसरी इनपुट हो, यानी कि लाइट्स बहुत लाउड है, टीवी लगा हुआ है, शोर मचा हुआ है, लोगों की नज़र वहाँ पे है उस बच्चे के ऊपर जो डिसरेगुलेटेड हुआ है, तो इन चीज़ों को कम से कम किया जाए। बच्चे ने अगर पॉसिबल हो तो उस वक्त अगर कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बहुत उसको कपड़े चुभ रहे हैं या तंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी बच्चे को काम होने में हेल्प मिलती है कि उसको ईजी कपड़े पहना दिए जाएं, उसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे लाइट्स कम हो, साउंड कम हो, जहाँ पे लोग कम से कम हो, ट्रस्टेड लोग हो, लीस्ट इंटरेक्शन किया जाए। लोग इसके बरक्स करते हैं, उसी टाइम बच्चे से बात करना शुरू हो जाता है, उसी वक्त समझाना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त बच्चे को पहले सेफ फील करवाने की ज़रूरत होती है। तो नर्वस सिस्टम जो प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ सेफ फील करता है तो बच्चा भी रेगुलेटेड होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को थ्रू आउट द चाइल्डहुड उनको सेफ फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सेफ फील करेंगे इन्वायरमेंट में, एक ट्रस्टेड एडल्ट के साथ होंगे जो उनको नर्चरिंग प्रोवाइड कर रहा है, उनको वैलिडेट कर रहा है, उनको उनकी इमोशनल नीड्स को मेट कर रहा है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल माइलस्टोन अपने अचीव करता करता इमोशनल रेगुलेशन बड़े होने तक काफ़ी हद तक सीख जाता है। ठीक है, एटलीस्ट उसको इमोशनल रेगुलेशन का इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता जिससे उसकी एक हेल्थी नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो सके, या हम कह सकें कि ये एक हेल्थी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहा इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से, या हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं कीप कर पा रहा, हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहा इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन सिखाने की भी और इमोशनली रेगुलेट करने की भी। एक तरीका होता है को रेगुलेशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि को रेगुलेशन में आप किसी और पर्सन के साथ मिलके अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। उसमें होता ये कि जो डिसरेगुलेटेड पर्सन है वो सामने वाला जो कि एक इमोशनली रेगुलेटेड पर्सन, इमोशनली रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम और काम एनर्जी के साथ, ग्राउंडिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी के साथ अपनी प्रेजेंस से आपको इमोशनली रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों के साथ, बच्चों और बड़ों का जो रिलेशन है, एक केयर गिवर का, एक थेरेपिस्ट का या पेरेंट का बच्चे के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि बच्चा अगर आप बच्चे के डिसरेगुलेशन के टाइम आप भी डिसरेगुलेटेड हो जाएंगे तो वो फिर को रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपको ऐसे हेल्थी अडल्ट रेगुलेशन शो करनी है, काम एनर्जी शो करनी है, एक रिलैक्स एनर्जी, रिलैक्स एंड रिदमिक हार्ट बीट और काम ऑरा के साथ आपने बच्चे को ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ उसको हग करना है, उसको टच करना है, उसका हाथ होल्ड करना है, उसको एक कामिंग आई कांटेक्ट देना है, रिलैक्सिंग आई कांटेक्ट देना है कि सब कुछ ठीक है। अपने वर्ड्स से उसको सूद करना है, अपने ब्रीथ से भी। जब सांस दो लोग सामने हैं और दोनों एक साथ डीप ब्रीथ कर रहे हैं,
हर्ट किया हुआ है बच्चे को आपने, उसको आप सूद कर रहे हो, उसको अपनी एनर्जी से नर्चर कर रहे हो, तो बच्चा जो है वो काम पर्सन के साथ, उसकी काम एनर्जी के साथ, उसकी रेगुलेटेड एनर्जी के साथ उसको फील करते हुए खुद भी रेगुलेट होगा और उसको रेगुलेट होने में हेल्प मिलेगी। अगर आप हग और टच उस टाइम नहीं भी कर पा रहे तो आपकी प्रेजेंस उस रूम में, आपकी एक काम प्रेजेंस, जब बच्चा देखेगा कि कोई क्यामत नहीं आई, समझो बच्चे से कोई चीज़ टूट गई या कोई ऐसा हो गया, कुछ मेल्ट डाउन हो गया लोगों के बीच, और आप एज ए ट्रस्टेड एडल्ट उसके साथ कमरे में मौजूद है और आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो बच्चे को ये पता लगेगा कि कोई क्यामत नहीं आई, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सब कुछ, क्योंकि ये रेगुलेटेड है। जो एडल्ट है, ट्रस्टेड एडल्ट इज रेगुलेटेड, इज काम, इज रिलैक्स, इट्स ग्राउंडेड, वो सारी चीज़ें, वो सब एनर्जीज बच्चा जो है वो अडॉप्ट करता जाएगा और आपके साथ मिलके रेगुलेट होगा। समटाइम केयर गिवर्स के साथ भी जब वो बहुत परेशान होते हैं और बच्चे को साथ अपने साथ लेटाते हैं, उसको हग करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी उनकी इनोसेंस बच्चे की और उनकी चाइल्डिश एक फन एनर्जी के साथ जो है पेरेंट या केयर गिवर भी को हेल्प मिल रही होती है रेगुलेट होने की, और मदर और चाइल्ड जब हग कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी को रेगुलेशन हो रही होती है उस टाइम। ठीक है, एडल्ट्स के साथ भी आपके अगर आपका स्पाउस या आप नोट करते हो कि आपकी सिबलिंग्स में कोई या एडल्ट चाइल्ड आपका जो है वो या पेरेंट में कोई, अगर आप कहते हो न्यूरो डाइवर्जेंट है या न्यूरोटिपिकल भी है, उसको रेगुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से उसको हेल्प कर सकते हो, उसको को रेगुलेट कर सकते हो उसके साथ, और अपने स्पाउस के साथ आप जो है वो एक ओकेजनली को रेगुलेशन की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसको को डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं बनाना। अपने बच्चों को भी बल्कि इमोशनल रेगुलेशन ऐसे सिखाएं कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हों, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी वो अपने इमोशंस को खुद से रेगुलेट कर सकें। लेकिन ओकेजनली ज़ाहिर है इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प चाहिए होती है सबको, और को रेगुलेशन से बहुत हेल्प मिल सकती है, नर्वस सिस्टम बहुत काम और सेफ फील कर सकता है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये फील करना, और बड़ों के लिए भी, कपल्स के लिए एक अलग तरह की उसमें बॉन्डिंग डेवलप होती है और एक अलग तरह की इंटीमेसी आप फील कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये था को रेगुलेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।